Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, which of the following is and are false regarding cathode rays? Okay. First statement is they produces heating effect. Option second statement is they don't deflect in electric field. Statement third is they cast shadows. Statement fourth is they produces fluorescence. Option A is first only. Option B is second only. Option C is first, second and third. Option D is फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। जो ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द कैथोड रेज। ये क्या आपका, ये आपका क्वेश्चन क्या है, कैथोड रेज पर क्या बेस्ड है। ओके, तो देखिए बच्चों, कैथोड रेज होती क्या है। कैथोड रेज क्या होती है आपकी, कैथोड रेज इज अ बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होती है आपकी, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, जो क्या करती है, स्ट्रेटली ट्रेवल करती है। कहां से कहां ट्रेवल करती है, फ्रॉम द नेगेटिव एंड ऑफ द टू द पॉजिटिव एंड। नेगेटिव एंड से यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ क्या करती है आपकी, ट्रेवल करती है। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी कैथोड रेज बोलते हैं। ओके, अब देखिए कैथोड रेज की आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए सबसे पहले तो जो कैथोड रेज होती है, कैथोड रे क्या करती है आपकी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैथोड रेज क्या करती है आपकी, कैथोड से एनोड की तरफ आपकी क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो आप बोल सकते हैं कि दे कास्ट शैडो। ये क्या करती है आपकी, जो आपकी कैथोड रेज होती है, दे कास्ट शैडोज। ओके, शैडोज क्यों कास्ट करती है, क्योंकि ये क्या करती है आपकी, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है आपकी, ट्रेवल करती है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये क्या आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी किसकी, कैथोड रेज की। ओके, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं। आपकी जो कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज क्या होती है आपकी, कैथोड रेज है क्या आपकी, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बीम है। तो इस पर हम बोल सकते हैं कि कैथोड रेज आर आवर नेगेटिवली चार्ज। अगर आपकी कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है तो हम बोल सकते हैं ये क्या करती है आपकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि जो कैथोड रेज होती है, इट गेट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये क्या करती है आपकी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है आपकी, डिफ्लेक्टेड होती है। ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ अवर कैथोड। ये क्या होती है आपकी, कैथोड की आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ओके, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं। देखिए जब कैथोड रे क्या होती है, किसी कैथोड रे जब हमारी पास होती है और किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, हिट करती है। हिट करती है तो क्या करता है, ये आपके करती है हीटिंग इफेक्ट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ओके, द ऑब्जेक्ट विच इज हिट बाय द कैथोड रेज, इट गेट्स हीटेड। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपकी कैथोड रे है, कैथोड रे क्या करती है, ये आपकी क्या हीटेड प्रॉपर्टी को भी क्या करती है, फॉलो करती है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। उस ऑब्जेक्ट क्या कर देती है, हीट कर देती है। ओके, और देखिए इस पर एक फोर्थ प्रॉपर्टीज की लिख सकते हैं कि जो आपकी कैथोड रेज होती है, कैथोड रे ये क्या करती है आपकी, ये क्या करती है, फॉस्फोर को क्या करती है, ग्लो करती है। ओके, यानी कि ये आपकी फ्लोरोसेंस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब कैथोड रेज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोडाइज करते हैं। आयोडाइज करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जिससे क्या होता है आपका फ्लोरोसेंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में निकलती है, आपकी फ्लोरोसेंस की फॉर्म में। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ये क्या करती है आपकी, फ्लोरोसेंस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ओके, so this is the fourth property of our कैथोड रेज। ये क्या आपकी कैथोड रेज की चार प्रॉपर्टीज होगी। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि दे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वो आपका ट्रू है। ओके, ये हीटिंग, सॉरी हमसे क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। ओके, तो दे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाए आपका, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट पे क्या लिखा है, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो लिख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये क्या आपका फॉल्स है, तो आप बोलेंगे कि ये आपका फॉल्स हो जाएगा, तो हमें फॉल्स ही, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट थर्ड में लिखा है दे कास्ट शैडोज। ओके, ये प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, फॉल्स नहीं हो सकता। अब देखिए आपसे फोर्थ में बोला है इसने, दे प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस। जो आपकी कैथोड रेज होती है वो आपकी फ्लोरोसेंस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये भी सही है, तो ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। मतलब हम लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट की आपका फॉल्स है। ओके, रिगार्डिंग, ओके, ये आपके राइट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। ओके, यहाँ से क्या होगा आपका, सिर्फ आपका ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टेटमेंट की आपका फॉल्स है, बाकी सारे स्टेटमेंट के आपके करेक्ट है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।